के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। एशिया या जम्बू द्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में फॉर ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर तथा पपुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। चलिए इनका कुछ व्याख्या इस प्रकार है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,700 वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा में 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका आंसर है लंदन। लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में थेम्स नदी के किनारे स्थित लंदन पिछली 2 सदियों में एक बड़ा व्यवस्थापन रहा है। लंदन राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, फैशन और शिल्पी के क्षेत्र में वैश्विक शहर की स्थिति रखता है। इसे रोमनों ने लॉन्डिनियम के नाम से भी बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका आंसर है रूस। चलिए इनका व्याख्या पढ़ते हैं। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार देश, कुल 19,60,45,600 वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम में से है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो 7वां है मेरे पास क्वेश्चन, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। इसकी राजभाषा लातिनी। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन के कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का यही निवास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व के सबसे पुरानी है, जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है और जो कई आविष्कारों का स्रोत भी है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 18.2% बौद्ध अनुयायी हैं। आज चीन में बौद्ध जनसंख्या करीब 24.4 करोड़ है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चंग क्यों कहते हैं? कदाचित इसलिए भारत तथा फारस के प्राचीन निवासियों ने इस देश का नाम अपने यहाँ चीन रख लिया है। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला में है रूस, दूसरा में है सेकंड, थर्ड में है चीन, चौथा में है अमेरिका, 5वां में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, 7वां में है भारत। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? न्यूनतम तो इसका आंसर है अंटार्कटिका।
तो अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अंटार्कटिक में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा और तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत आधार में वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों तथा वातावरणीय विज्ञान, जैविक विज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में सक्षम बनाया। चलिए धन्यवाद। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं।